हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो साथियों देखो, जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि साथियों 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं वो आज 1:30 बजे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कल ही बोले थे। तो इस क्वेश्चंस में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अगस्त महीने के, तो पूरा 100 क्वेश्चन है इस क्लास में। आज पूरे 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक के, ठीक है। ये 100 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने इससे पहले एक करंट अफेयर्स का वीडियो बनाया है 350 क्वेश्चन का, जिसमें जनवरी से लेकर अगस्त के स्टार्टिंग सप्ताह के जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं जनवरी 2020 से अगस्त के स्टार्टिंग सप्ताह फर्स्ट वीक तक सारा मैंने करा दिया है 350 क्वेश्चंस का। उस वीडियो का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप लोग जाकर देख लेना। और इस क्लास में जो है केवल आपको अगस्त के ही करंट अफेयर्स मिलेंगे 1 से लेकर 30 तारीख तक के। अगस्त महीना ख़त्म होने वाला है तो फिर 1 से 30 अगस्त तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है सारा मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना, ठीक है। तो साथियों जुड़ जाइए सभी, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। बिल्कुल ही सुपर फास्ट क्लास कराएंगे। कोशिश करते हैं कि आधे घंटे में आपको ये क्लास जो है कंप्लीट करा दें, फास्ट करा के, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं साथियों, देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। पहला क्वेश्चन साथियों स्क्रीन पर, नई शिक्षा नीति तहत, देखो नई शिक्षा नीति के तहत अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखो, अगर आपको इन क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं, क्योंकि ये मैंने सारा क्वेश्चन आपको डेली के करंट अफेयर्स में कराया हुआ है, ठीक है। इसीलिए इन क्वेश्चनों का आंसर आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है तो फिर आंसर करिए, नहीं तो फिर ध्यान से देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्ट्री याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है और क्या रखा गया है, शिक्षा मंत्रालय। और इसके मंत्री कौन है, तो रमेश पोखरियाल जी, याद रखना। आगे देखो, पवन हंस लिमिटेड द्वारा उड़ान आरसीएस क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवा किस राज्य में शुरू की गई है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड आपका यहाँ करेक्ट है साथियों। पवन हंस लिमिटेड द्वारा उड़ान आरसीएस क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवा किस राज्य में शुरू की गई है, तो उत्तराखंड में। आगे देखो, विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संलयन परियोजना कहाँ पर स्थापित की जा रही है। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, तो याद रखना फ्रांस में। फ्रांस आपका करेक्ट है। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संलयन परियोजना किस देश में स्थापित की जा रही है, तो फ्रांस में। आगे देखो, भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन नंबर 17 को किस रूप में भी जाना जाता है। साथियों देखना क्या आंसर आएगी। देखो वायुसेना के स्क्वाड्रन नंबर 17 को किस रूप में भी जाना जाता है, तो गोल्डन एरोज के नाम से भी जानते हैं, याद रखना इसको, गोल्डन एरोज के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, हाल ही में नियुक्त पेटीएम मनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम बताइए। तो साथियों हाल ही में पेटीएम मनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं, तो याद रखना वरुण श्रीधर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया, वरुण श्रीधर जी, ऑप्शन नंबर ए याद रखना। आगे देखो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किस व्यक्ति को लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। देखना यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, याद आपको रखनी है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किस व्यक्ति को लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, तो देखो अशोक साहनी जी को। अशोक साहनी आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसने टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की है। ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है, तो याद आपको रखनी है। देखो प्रकाश जावड़ेकर करेक्ट आएगा। किसने टाइगर सेशंस रिपोर्ट जारी की है, तो वह प्रकाश जावड़ेकर जी ने। आगे देखो, जीवाणुरोधी प्रतिरोध अनुसंधान आयोजित करने हेतु भारत किस देश के साथ साझेदारी करेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 8, जीवाणुरोधी प्रतिरोध अनुसंधान आयोजित करने हेतु भारत किस देश के साथ साझेदारी करेगा, तो ग्रेट ब्रिटेन के साथ। याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ग्रेट ब्रिटेन। आगे देखो साथियों, 5 राफेल फाइटर जेट्स की पहली खेप वायुसेना के किस एयरबेस में आया। ध्यान देना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो राफेल के बारे में क्वेश्चन है, पूछ सकता है एग्जाम में। 5 राफेल फाइटर जेट्स की पहली खेप वायुसेना के किस एयरबेस में पहुंचा, तो याद रखना अंबाला एयरबेस में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, अंबाला एयरबेस। आगे देखो किस देश ने पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत के साथ समझौता किया है। तो साथियों ध्यान देना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे यहाँ करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो, हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर
परसेवेरेंस रोवर को लॉन्च किया है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना सभी। तो देखो हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर परसेवेरेंस रोवर को लॉन्च किया है? तो अमेरिका। याद रखना, अमेरिका नहीं भाई, अमेरिका करेक्ट आएगा। आगे देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बनाए गए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम क्या है? देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बनाए गए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम क्या है? तो साथियों यहाँ आपको याद रखनी है, VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो याद रखना, परख। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, परख नाम है। आगे देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, देखो प्रधानमंत्री मोदी जी के नए निजी सचिव का नाम बताइए। चलो बताना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो देखना, हार्दिक सतीश चंद्र शाह जी को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया साथियों, हार्दिक सतीश चंद्र शाह करेक्ट है। आगे देखो, हाल ही में चर्चित नटेशा की मूर्ति किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों देखना, हाल ही में चर्चित नटेशा की मूर्ति का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान से। राजस्थान आपका करेक्ट आ गया यहाँ, ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखनी है। आगे देखना, किस राज्य में कृषि में उत्सर्जन को कम करने के लिए पायलट आधार पर ग्रीन एग्री प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? देखो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों याद आपको रखनी है, मिजोरम के द्वारा। मिजोरम आपका करेक्ट आएगा, ठीक है, सभी याद रखना। ग्रीन एग्री प्रोजेक्ट को किसने शुरू किया है? मिजोरम ने। आगे देखो, इनमें से किसने देश की ग्राम पंचायतों को ऑनलाइन ऑडिट करने का निर्णय लिया है? क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखना साथियों, किस मंत्रालय ने देश की ग्राम पंचायतों को ऑनलाइन ऑडिट करने का निर्णय लिया है? तो पंचायती राज मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आ गया यहाँ। आगे देखिए, बबीता फोगट किस राज्य में खेल के उप निर्देशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? देखो, बबीता फोगट किस राज्य में खेल के उप निर्देशक के रूप में नियुक्त की गई हैं? तो याद आपको रखनी है यहाँ, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा करेक्ट आएगा। वेरी गुड। आगे देखो, ओरिएंटल इंश्योरेंस के नवनियुक्त अध्यक्ष सह प्रबंध निर्देशक का नाम बताइए। अच्छा सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, जिन्होंने लाइक नहीं करा है सभी साथी लाइक कर दीजिए, शेयर कर सकते हैं तो जरूर दोस्तों को भी जोड़िए शेयर करके। देखना यहाँ करेक्ट आएगा SN राजेश्वरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओरिएंटल इंश्योरेंस के नवनियुक्त सह प्रबंध निर्देशक का नाम क्या है? तो साथियों याद आपको रखनी है, SN राजेश्वरी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, अगली क्वेश्चन क्या है? देखो, इनमें से किसने सड़कों के सुधार के लिए मैकडेमाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया है? क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से देखना, इनमें से किस राज्य सरकार ने सड़कों के सुधार के लिए मैकडेमाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया है? तो याद आपको रखनी है, जम्मू और कश्मीर ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। आगे देखिए, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने इनमें से किस अभियान की शुरुआत की है भाई? बताओ, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने इनमें से किस अभियान की शुरुआत की है? तो याद रखना, बहुत जरूरी है नाम से, ठीक है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने बहुत जरूरी है इस अभियान को शुरू किया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखो, देखना इनमें से साथियों, इनमें से किस राज्य ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है? बताना, इनमें से किस राज्य ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा किसने? तो याद रखना, मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश करेक्ट आ गया साथियों। आगे देखो, किस राज्य द्वारा ग्रीन एज परियोजना शुरुआत की गई है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, मैंने अभी आपको बताया ना। तो देखना, किस राज्य सरकार के द्वारा ग्रीन एज परियोजना शुरू की गई है? तो मिजोरम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ जाएगा। आगे देखो, आशीष भाटिया किस राज्य के नए DGP नियुक्त किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 23। तो साथियों देखना, आशीष भाटिया किस राज्य के नए DGP नियुक्त किए गए हैं यार? तो याद आपको रखनी है यहाँ, गुजरात के। गुजरात आपका करेक्ट आ गया, आप सभी को याद रखनी है। आगे देखो, किस राज्य ने ई रक्षा बंधन परीक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखना, किस राज्य ने ई रक्षा बंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो याद आपको रखनी है, आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश करेक्ट आ गया। आगे देखिए, डॉक्टर इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? बताइए, डॉक्टर इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा गुयाना के। गुयाना आपका करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर बी भाई। आगे देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड ब्यूरो सत्र की अध्यक्षता किसने की? देखना, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड ब्यूरो सत्र की अध्यक्षता किसने करी? तो भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। याद रखना, डॉक्टर हर्षवर्धन करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो, सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 27, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक के रचयिता का नाम क्या है? तो याद आपको रखनी है, देखो विजय चौधरी जी। विजय चौधरी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, याद रखना। आगे देखिए,
आकाशवाणी यानी अखिल भारतीय रेडियो समाचार के नवनियुक्त महानिर्देशक का नाम बताना है। बताइए जल्दी जल्दी क्या आंसर आएगा। देखो कोशिश करिए सभी साथी, कोशिश करिए आंसर करने का कोशिश करिए सभी साथी। अगर बनता है आपसे तो कोशिश कर सकते हैं। देखो आकाशवाणी यानी अखिल भारतीय रेडियो समाचार के नवनियुक्त महानिर्देशक का नाम क्या है। तो साथियों आपको यहाँ याद रखनी है। देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, जयदीप भटनागर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया साथियों, जयदीप भटनागर। आगे दिखना, जम्मू कश्मीर में देखो जम्मू कश्मीर में इनमें से किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है। बताइए जम्मू कश्मीर में इनमें से किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है। तो साथियों याद रखना चिनाब नदी पर। चिनाब आपका करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर बी भाई। आगे देखो, देखो इनमें से किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद अभियान की शुरुआत की है। साथियों बताना कोना कोना उम्मीद अभियान की शुरुआत किस बैंक के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 30 फटाफट से आंसर करिए, सभी साथियों का आंसर आना ही चाहिए। कोना कोना उम्मीद अभियान शुरुआत की, देखो अभियान की शुरुआत किस बैंक ने की है। तो याद आपको रखनी है कोटक महिंद्रा बैंक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया, कोटक महिंद्रा बैंक करेक्ट है। आगे देखो साथियों इनमें से किसने खेलो इंडिया योजना की पहली सामान्य परिषद की बैठक के अध्यक्ष थे। बताना इनमें से कौन खेलो इंडिया योजना की पहली सामान्य परिषद की बैठक के अध्यक्ष थे। तो देखना भारत के जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, किरण रिजिजू यहाँ आपका करेक्ट आएगा, जो भारत के खेल मंत्री हैं। आगे देखो भाई, स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक के संपादक का नाम बताइए। स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक के संपादक का नाम क्या है। ध्यान देना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा परमेश्वरन अय्यर। देखो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, परमेश्वरन अय्यर करेक्ट है। आगे देखो क्वेश्चन क्या है, देखना किस कंपनी ने भारतीय विज्ञान संस्थान, देखो किस कंपनी ने भारतीय विज्ञान संस्थान जो बेंगलुरु में स्थित है इसमें रोबोटिक्स लैब की स्थापना हेतु साझेदारी की है। तो साथियों देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा नोकिया। नोकिया आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखो भारत के नए नियंत्रक और महालेखा से परीक्षक का नाम बताइए। भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का नाम क्या है, यह आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 34 ध्यान से देखो। तो साथियों गिरीश चंद्र मुर्मू, देखो जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू जी को भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा साथियों। आगे देखो 2021 ICC T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा। बताना क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या है। 2021 ICC पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा। तो आपको यहाँ याद रखनी है भारत। भारत आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी याद रखनी है आपको। आगे देखो यूनेस्को ने भारत में सुनामी तैयार को लागू करने वाला पहला राज्य किसे घोषित किया है। यूनेस्को ने भारत में सुनामी तैयारी को लागू करने वाला पहला राज्य किसे घोषित किया है। तो याद आपको रखनी है उड़ीसा को। देखो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया, उड़ीसा। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन क्या है, प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को, देखना प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को, ध्यान देना सभी, प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को इनमें से किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है बताओ। क्वेश्चन नंबर 37 इस क्वेश्चन का आंसर क्या है साथियों। प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को इनमें से किसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो याद रखना यूपीएससी का। यूपीएससी आपका करेक्ट आएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, संघ लोक सेवा आयोग। आगे देखो अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, नीना राय। याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया, नीना राय करेक्ट है। आगे देखो किस राज्य द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39। तो साथियों देखना किस राज्य के द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो दिल्ली के द्वारा। दिल्ली आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास करा रहे हैं, सभी क्लास को लाइक कर देना, जिन्होंने नहीं किया फटाफट लाइक कर दीजिए। देखो रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 40 ध्यान देना, रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको याद रखनी है यतीश यादव, सतीश नहीं यतीश यादव याद रखना, यतीश यादव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य द्वारा अर्थव्यवस्था को मजबूती देने, प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति शुरू की गई है। तो साथियों देखना किस राज्य द्वारा अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति शुरू की गई है। तो याद आपको रखनी है यहाँ दिल्ली के द्वारा। देखो यहाँ भी आपका आंसर आएगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखो फ्लिपकार्ट ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 42 सभी साथी आंसर करना भाई बताओ।
फ्लिपकार्ट ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना के लिए इनमें से किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो याद आपको रखनी है उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो साथियों, निम्न में से किसे एसीजी खोजी पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखो क्वेश्चन नंबर 43 का अब आंसर क्या आ जाएगा, ध्यान से। निम्न में से किसे एसीजे खोजी पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नितिन सेठी जी को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, नितिन सेठी। आगे देखना, कोविड-19 की वैक्सीन पंजीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश का नाम बताइए। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना कोविड-19 की वैक्सीन पंजीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो याद आपको रखनी है रूस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साथियों। कोविड-19 का पहला वैक्सीन किस देश ने बनाया है? रूस ने ना, तो रूस करेक्ट आ गया। आगे देखो इनमें से किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी का शुभारंभ किया? क्वेश्चन नंबर 45, बताइए सभी क्या आंसर आएगा। देखो अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो फिर ध्यान दीजिए। देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट क्या आएगा, जल शक्ति मंत्रालय करेक्ट है। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी का शुभारंभ किया है। आगे देखो वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो साथियों ध्यान देना, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा पेरू के। पेरू आपका करेक्ट आएगा भाई। आगे देखो, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने पहली बार ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया। बताना किस राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने पहली बार ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया? देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली। यहाँ भी आपका करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? देखो भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस तो 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ठीक है कब मनाया जाता है साथियों? 12 अगस्त को। ठीक है, भारत में युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को और पूरे विश्व में 12 अगस्त को, दोनों याद रखना। आगे देखो, इनमें से किसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? बताओ, कोशिश करिए, अगर पता है आंसर तो नीचे कमेंट करिए। देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सोमा मंडल जी को। सोमा मंडल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी याद रखना। आगे देखो मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? साथियों देखना, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो जरूर आपको याद रखनी है। देखो यहाँ करेक्ट आएगा गुजरात के द्वारा। गुजरात के अभी मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी जी, याद रखना। आगे देखो साथियों, इंडिया @75 समिट मिशन 2022 देखो 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? इंडिया @75 समिट मिशन 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा, CII के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है भाई। आगे किस भारतीय शहर में पहली बार ट्रैफिक सिग्नल में महिला प्रतीक को चिन्हित किया गया? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर में पहली बार ट्रैफिक सिग्नल में महिला प्रतीक को चिन्हित किया गया है? तो याद रखना मुंबई शहर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मुंबई। आगे देखना, केनिया में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 53। साथियों ध्यान से देखो, केनिया में भारत के नए उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो वीरेंद्र पाल जी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया, वीरेंद्र पाल। आगे देखो, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स निम्न में से कौन जारी करता है? तो साथियों देखना, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स निम्न में से कौन जारी करता है? याद आपको रखनी है, यहाँ क्या आंसर आएगा? याद रखना, भारतीय रिजर्व बैंक, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, आगे देखो, YSR चयौथा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? बताइए, YSR चयौथा योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया भाई? तो देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा आंध्र प्रदेश करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो, किस राज्य के खाजे हरमल मिर्च और मिंदोली केले को GI टैग मिला है? साथियों किस राज्य के खाजे हरमल मिर्च और मिंदोली केले को GI टैग दिया गया है? तो देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा गोवा आपका करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो, ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से हाल ही में किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 57, ध्यान से देखो। तो साथियों याद रखना, ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से हाल ही में किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? याद रखना, सुधा मूर्ति जी को। सुधा मूर्ति यहाँ आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो, ताइवान ने F-16 जेट की खरीद के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? साथियों ताइवान ने नई मॉडल पर आधारित नई टेक्नोलॉजी पर आधारित F-16 जेट विमान की खरीद के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो F-16 जेट विमान कौन बनाता है? अमेरिका, बिल्कुल अमेरिका आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो,
देखो इनमें से किसको कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखना साथियों, डॉक्टर बीके पॉल यहाँ करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखनी है, डॉक्टर बीके पॉल करेक्ट आ गया। आगे देखो, आवर ओनली होम, देखो आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 60 ध्यान देना। आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद आपको रखनी है दलाई लामा, ठीक है, नोबेल पुरस्कार विजेता दलाई लामा आपका करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस बैंक ने सूर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर 61 बताइए भाई, हाल ही में किस बैंक ने सूर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया है? तो याद आपको रखनी है यहाँ HDFC ने, HDFC बैंक करेक्ट आएगा। आगे देखो साथियों, कर्म साथी प्रकल्प योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्म साथी प्रकल्प योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो याद रखना पश्चिम बंगाल के द्वारा। वेस्ट बंगाल यहाँ करेक्ट आएगा, पश्चिम बंगाल आपको याद रखनी है। देखो आगे अगली क्वेश्चन क्या है, देखो अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या आ जाएगा? अरुणोदय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो याद आपको रखनी है असम के द्वारा, असम आपका करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण हेतु शुरू किए गए पोर्टल का नाम बताइए। साथियों बताना, रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण हेतु शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो देखना अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा, ध्यान से। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण हेतु शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? आपको यहाँ याद रखनी है, क्या आंसर आएगा? सृजन। याद रखना सभी, सृजन करेक्ट है। चलिए आगे देखिए साथियों, येलो चेन नामक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो साथियों देखना, येलो चेन नामक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? यहाँ आपको याद रखनी है, देखो नागालैंड के द्वारा। नागालैंड आपका करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो, 2020 अमृत योजना रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? बताइए, 2020 के अमृत योजना रैंकिंग में कौन सा राज्य सबसे टॉप पर है, शीर्ष पर है? तो याद आपको रखनी है उड़ीसा। देखो उड़ीसा आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी भाई। आगे देखो, पढ़ाई तुहर पारा यानी पढ़ाई आपके मोहल्ले तक, ठीक है, इस योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो साथियों ध्यान से देखना, इसकी शुरुआत जो है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा की गई है, तो छत्तीसगढ़ करेक्ट आ गया। आगे देखो, भारत अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में किस देश की सहायता कर रहा है? देखो भारत अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में इनमें से किस देश की सहायता कर रहा है? तो भाई याद रखना सभी, नेपाल की। नेपाल आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी, नेपाल की याद रखना। आगे देखो, सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के नवनियुक्त महानिर्देशक का नाम क्या है? साथियों देखना, BSF के नवनियुक्त महानिर्देशक का नाम राकेश अस्थाना जी। राकेश अस्थाना जी को BSF के नए महानिर्देशक नियुक्त किया गया है, याद रखना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 70, देखो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखने की घोषणा की है? चलो क्वेश्चन नंबर 70 ध्यान देना, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो याद रखना मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, मध्य प्रदेश आपको याद रखनी है। आगे देखो, विश्व का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 71 ध्यान से देखो, विश्व का सबसे बड़ा, देखो सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो साथियों याद आपको रखनी है, देखो इजाई नदी पर। कहाँ पर? तो मणिपुर में, याद रखना मणिपुर के इजाई नदी पर। ओके आगे देखो, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 से 2020 इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? बताइए। फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 टू 2020 पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो अर्जुन सुब्रमण्यम, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आ गया यहाँ। आगे देखो, किस देश को WHO के द्वारा पोलियो मुक्त घोषित किया गया है? बताओ, किस देश को WHO के द्वारा पोलियो मुक्त घोषित किया गया है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा अफ्रीका को। अफ्रीका आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए साथियों, इनमें से किस खिलाड़ी को, देखना इनमें से किस देश के खिलाड़ी जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेकर, माफ करना, देखो किस देश के खिलाड़ी जेम्स एंडरसन जो है टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो याद रखना ये कहाँ के हैं भाई? इंग्लैंड के हैं ना जेम्स एंडरसन।
टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं, याद रखना। आगे देखो साथियों, याद रखना, देखो मुद्रा ऋण योजना के लाभार्थियों की सूची में इनमें से किस राज्य की महिलाएं सबसे टॉप पर है, देखना। तो देखो मुद्रा ऋण योजना के लाभार्थियों की सूची में तमिलनाडु राज्य की महिलाएं सबसे शीर्ष पर हैं, याद रखना। आगे देखो, निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? ध्यान देना सभी, निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में इनमें से कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो आपको यहाँ याद रखनी है गुजरात। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया साथियों। आगे देखना साथियों, हाल ही में किस राज्य के कृषि विभाग ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ई नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया है? देखो हाल ही में किस राज्य के कृषि विभाग ने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक ई नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो आपको यहाँ याद रखनी है, देखो करेक्ट आएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो, पीएम नरेंद्र मोदी लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 किस तिथि को प्रदान करेंगे? देखना, पीएम नरेंद्र मोदी लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 किस तिथि को प्रदान करेंगे? तो 31 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, 31 अक्टूबर को, याद रखना भाई। आगे देखो, निम्न में से किसे तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? निम्न में से किसे तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया जाएगा? तो साथियों याद रखना, अनीता कुंडू जी को। देखो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, अनीता कुंडू। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80, देखो भारत ने इनमें से किस देश के साथ राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा उज्बेकिस्तान के साथ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? तो साथियों देखना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य होगा कर्नाटका। कर्नाटका आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा बायोफ्लॉक तकनीक को बढ़ावा देने हेतु एक नई नीति शुरू की गई है? तो साथियों देखना, किस राज्य सरकार द्वारा बायोफ्लॉक तकनीक को बढ़ावा देने हेतु एक नई नीति शुरू की गई है? तो आपको यहाँ याद रखनी है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, देखो ओडिशा। ओडिशा आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी भाई। आगे देखिए, इनमें से किस देश ने काला सागर में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है? साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा तुर्की। तुर्की आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो भाई, भारत के साथ साथ कौन से देश रूस में होने वाले सैन्य अभ्यास में भाग लेंगे? तो साथियों देखना, भारत के साथ साथ कौन से देश रूस में होने वाले सैन्य अभ्यास में भाग लेंगे? आपको यहाँ याद रखनी है, देखो पाकिस्तान और चीन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है साथियों, पाकिस्तान और चीन करेक्ट आ गया। आगे देखो, अगली क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे सेवा का शुभारंभ किया है? देखो, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा असम राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया। आगे देखो, हिमांशु सिंह ने इनमें से कितने से अधिक कोडर्स को हराकर कोड ग्लैडिएटर्स अवार्ड 2020 जीता है? भाई बताओ क्या आंसर आएगा। देखो सभी, हिमांशु सिंह ने इनमें से कितने अधिक कोडर्स को हराकर कोड ग्लैडिएटर्स 2020 खिताब जीता है? देखो ये ग्रेजुएशन कोर्स है साथियों, ग्रेजुएशन डिग्री है जो हिमांशु सिंह ने लगभग कितने, तो 2,52,000, ठीक है, 2.52 लाख कैडेट्स को हराकर ये खिताब जीता है, याद रखना। आगे देखो, अश्विनी भाटिया किस बैंक के प्रबंध निर्देशक नियुक्त किए गए हैं? तो साथियों देखना, अश्विनी भाटिया जो है ना, किस बैंक के प्रबंध निर्देशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया। आगे देखो, अतनु दास ने किस खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार जीता? तो साथियों बताना, अतनु दास ने किस खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार जीता है भाई? तो याद रखना, तीरंदाजी में। ऑप्शन नंबर सी। दीपिका कुमारी है ना, तीरंदाजी खेलती हैं वो भी। दीपिका कुमारी के साथ इन्होंने अभी 2019 में लॉकडाउन के बीच अप्रैल में शादी कर लिया है, याद रखना, ठीक है, अतनु दास ने। आगे देखो भाई ध्यान से, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा, देखो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा स्टार 2020 सर्टिफिकेट से इनमें से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 89। तो साथियों ध्यान देना, गणेश बिलास लेंगरे जी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए साथियों, अब के बहुत ही कम क्वेश्चन बची है। देखो, वन अर्जेंट मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखना, वन अर्जेंट मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखना, चेतन भगत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, चेतन भगत। आगे देखो साथियों, इनमें से किसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो साथियों देखना,
भारतीय क्रिकेट के हिटमैन कहे जाने वाले रोहित शर्मा को, याद रखना, कुल 5 खिलाड़ियों को 2020 में जो है ना साथियों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है, याद रखना। आगे देखो, राज्य सरकार ने इजराइल के साथ बुंदेलखंड, इनमें से किस राज्य सरकार ने इजराइल के साथ बुंदेलखंड जल प्रबंधन परियोजना हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यहाँ आपको याद रखनी है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? आप सभी साथियों को याद रखनी है। देखो क्या आंसर आएगी भाई, आप सभी साथियों को जरूर याद रखनी है। देखो करेक्ट आंसर आएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर है। आगे देखो, इनमें से किस राज्य की पुलिस एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चला रही है? देखना क्या आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 93। इनमें से किस राज्य की पुलिस एक संकल्प बुजुर्गों के नाम से अभियान चला रही है? तो आपको यहाँ याद रखनी है। देखो क्या आंसर आएगा, मध्य प्रदेश पुलिस। मध्य प्रदेश यहाँ आपका करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो अगली क्वेश्चन क्या है, हरित पथ नामक मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? क्वेश्चन नंबर 94, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? साथियों देखना, हरित पथ नामक मोबाइल ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा, याद रखना, जिसके मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 95। साथियों देखना, इनमें से किसको केंद्र सरकार द्वारा भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों देखना, इनमें से किसको केंद्र सरकार के द्वारा भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद आपको रखनी है राजीव कुमार जी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, राजीव कुमार जी को। आगे देखो भाई, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग में इनमें से किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो साथियों देखना, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग में इंदौर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और इंदौर लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर के रूप में नामित किया गया है। लगातार चौथी बार स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है इंदौर को, याद रखना। आगे देखो, इनमें से किस देश ने भारत में 3 बिलियन पाउंड, माफ करना 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ग्रेट ब्रिटेन ने। ग्रेट ब्रिटेन आपका करेक्ट आएगा। आगे देखो साथियों, भगत सिंह कोश्यारी किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? तो साथियों देखना, भगत सिंह कोश्यारी जो है ना साथियों, वो गोवा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। महाराष्ट्र के भी राज्यपाल हैं और गोवा का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और गोवा के जो राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, उनको मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। माफ करना मेघालय का यार, ठीक है, मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है किनको? सत्यपाल मलिक जी को। आगे देखो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है साथियों, देखना, निम्न में से कौन सा शहर विश्व में प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर रहा? तो ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा, मनीला, फिलीपींस। मनीला कहाँ है? फिलीपींस में, याद आपको रखनी है। देखो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया, मनीला फिलीपींस। आगे देखो अंतिम क्वेश्चन क्लास का, देखना सभी साथी, देखो इनमें से किसको एशियाई विकास बैंक के नए उपाध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया है? एशियाई विकास बैंक के नए उपाध्यक्ष के रूप में इनमें से कौन शामिल होंगे? तो साथियों याद रखना, पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा। अशोक लवासा करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी। साथियों याद रखना। तो साथियों बहुत ही कम समय में मैंने पूरे अप्रैल महीने के टॉप करंट अफेयर्स को करा दिया है। माफ करना अप्रैल बोल रहा हूँ यार, 1 अगस्त से 30 अगस्त तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कंप्लीट करा दिया है। आप सभी साथी आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी लाइक करेंगे, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इससे पहले मैंने और एक करंट अफेयर्स का मास्टर वीडियो बनाया है, जिसमें जनवरी 2020 से अभी अगस्त 2020 के फर्स्ट वीक तक 350 करंट अफेयर्स हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, बहुत ज़रूरी वीडियो है, जाकर देख लेना। देखो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। तो अभी आप लोग सभी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जितने भी साथी क्लास में नए थे। मिलते हैं अगले क्लास में। देखो आप लोगों को क्लास कैसा लगा है, नीचे चैट में नहीं, देखो नीचे कमेंट का ऑप्शन है, कमेंट करके आप बताना कि आपको कैसा लगा है क्लास, कैसे क्वेश्चंस थे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।